आरजेडी को भी लोग देखे हैं, उनसे कुछ भूला नहीं अभी तक। 17 को चीनी मिल काहे लालू जी बंद करवाई बताइए। 97 में किसकी सरकार थी? अरे यहाँ गन्ना का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। वो है प्रशांत किशोर, किसी के पास कोई विजन नहीं है और किसी के पास विजन नहीं। यहाँ पे जाति या धर्म से जब तक लोग नहीं उठेंगे तो भरे मंच पे खड़े होकर नहीं बोलते कि हम 40 मुसलमान को टिकट देने का काम करेंगे। काहे प्रशांत किशोर बोले बिहार को फिर से जातिवाद में ढकेलने का काम किए तो प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर जब अपने काम करने के लिए पंजाब गए तो वो पलायन नहीं था, और हम अगर पंजाब जा रहे हैं तो पलायन है। कन्हैया कुमार आज पलायन की यात्रा निकाल, वो खुद दिल्ली में रहते हैं, वो बिहार में रहकर क्यों नहीं करते हैं? हमारी स्टेट कितने परसेंट है? 10%। चलिए यही कहा जाता है कि आता ना जाता चुनाव निशान छाता। सुन लीजिए, अब हम बताते हैं 23% बिहारी है और 77% अदर स्टेट के है। आप बताइए कि अदर स्टेट वाले को भर दे रहे हैं, तो आपको क्या यूपी बंगाल से चुनाव लड़ना है कि बिहार से चुनाव लड़ना है? यादव को पहले बताइए। तो फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ईडी भी बिकी हुई है। तो हम भी मान लें कि लैंड फॉर जॉब करने वाला कांग्रेस, चारा चोरी करने वाला कांग्रेस, तो कांग्रेस को फंसाने वाला काम करी थी लालू यादव के। लेकिन आज वही दोनों देखिए साथ में बैठ के इफ्तार पार्टी कर रहे हैं कि लालू यादव कैसे धुल गए, हेमंत सोरेन कैसे धुल गए, अरविंद केजरीवाल कैसे धुल गए, ममता बनर्जी कैसे धुल गई, सब जाके महागठबंधन में घुस गए तो सब धुल हो गया। तो उन लोग के पास सर पे चले क्या? पलायन मुद्दा रहेगा इस बार, पलायन मुद्दा रहेगा वोट देने का। रहेगा पलायन मुद्दा भी रहेगा। बिहार को लोग को यहाँ कोई उपाय नहीं है, इसलिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। भैया पलायन का जिम्मेवार कौन है? कौन सी सरकार पलायन का जिम्मेवार है? पलायन का जिम्मेवार अभी नीतीश जी पलायन पे कभी बात की? 20 साल से नीतीश जी है तो वही जिम्मेवार है। लालू जी जिम्मेवार नहीं है। कैसे नहीं है? उस समय बताइए। उस समय स्टॉप नहीं था, अच्छा, एक मिनट। रुपया खर्चा ये बताइए 17 को चीनी मिल काहे लालू जी बंद करवाई बताइए। 97 में किसकी सरकार थी? अरे यहाँ गन्ना का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, गन्ना का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, गन्ना का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। सुन लीजिए, यही अब इनको तेजस्वी यादव नौकरी कह दी है। नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव क्या थे कि नौकरी दे दिए थे? अभी सुनिए क्या चीज का नौकरी दिया बताते हैं आपको, बताते हैं। अभी जो शिक्षक का बहाली हुआ, सुनिए शिक्षक का बहाली जो हुआ उसके बाद और भी वैकेंसी निकला। ना भाई शिक्षकों को ही बहाली दी जा रही है। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए। जो पहले से नियुक्त है आधे तो 10 लाख का जो वादा किया था ना उसको पूरा किया, 5 लाख यहाँ भी नौकरी दिया, शिक्षकों को ही में केंद्र सरकार भी नौकरी दिया। हमारे घर में 2 बच्चा का नौकरी हुआ और वो ऐसा बात नहीं है। डोमिसाइल लागू है, आपको लगता है सारे बिहार के लोग होंगे जो रोजगार मिला है? सारे बिहार के लोग नहीं है, यूपी का भी 10% उसमें लोग है। है ना? ऐसा नहीं है, सब राज्य का बच्चे से निकलता है। हमारी स्टेट कितने परसेंट है? 10%। चलिए यही कहा जाता है कि आता ना जाता चुनाव निशान छाता। सुन लीजिए, अब हम बताते हैं 23% बिहारी है और 77% अदर स्टेट के है। आप बताइए कि अदर स्टेट वाले को भर दे रहे हैं, तो आपको क्या यूपी बंगाल से चुनाव लड़ना है कि बिहार से चुनाव लड़ना है? तेजस्वी यादव को पहले बताइए। इन्होंने बात बोला कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए, तेजस्वी यादव क्या थे कि नौकरी दे दिए? उप मुख्यमंत्री थे। उप का काम रहता है पहला नंबर चुप, ठीक ना? उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री का काम क्या रहता है कि अगर बिहार में सरकार जो है मुख्यमंत्री अगर अवेलेबल नहीं है तो उनका कार्यभार संभालने के लिए उप मुख्यमंत्री रहते हैं। तो हमको तेजस्वी यादव ये बताया कि नीतीश कुमार कब छुट्टी लेके गए, कब तेजस्वी यादव कमान संभाले और कब तेजस्वी यादव नौकरी देती, हमको ये बताइए। भैया से पूछ रहे हैं लैंड फॉर जॉब वो में से कितना का लिया होगा? नहीं भैया से हम सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार कब छुट्टी लेके गए और कब तेजस्वी यादव कमान संभाले और कब तेजस्वी यादव नौकरी देती। राबड़ी देवी से लगातार ईडी दफ्तर से उठा के ले जा रहे, पूछताछ हो रहा है लैंड फॉर जॉब केस के मामले में, क्या लग रहा है? अरे तो चोरे के घर ना आएगा, शरीफ के घर थोड़े जाएगा। कुछ लोग कह रहे सत्ता पक्ष चुनाव से पहले उनको फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ईडी भी बिकी हुई है। तो हम भी मान लें कि लैंड फॉर जॉब करने वाला कांग्रेस, चारा चोरी करने वाला कांग्रेस, तो कांग्रेस को फंसाने वाला काम करी थी लालू यादव के। लेकिन आज वही दोनों देखिए साथ में बैठ के इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। तो बताइए कांग्रेस भी तो गलती हो गई। सबसे पहले तो केस करने वाला कांग्रेस है ना था, लेकिन आज वही साथे मिलल है। आदमी बोलता है कि बीजेपी के साथ जो जाता है वॉशिंग पाउडर है धुल जाता है। तो हमें ये बताइए कि लालू यादव कैसे धुल गए, हेमंत सोरेन कैसे धुल गए, अरविंद केजरीवाल कैसे धुल गए, ममता बनर्जी कैसे धुल गई, सब जाके महागठबंधन में घुस गए तो सब धुल हो गया। तो उन लोग के पास सर पे चला क्या कि सब कुछ साफ हो गया? ये हमको बताइए। चलिए, शराबबंदी पे बात हो रही थी, क्या कारण लगता है पूर्ण रूप से लागू नहीं होने का? क्या? कि नीतीश जी तो शराबबंदी पूर्ण रूप से करवा रखे हैं और अभी बजट सत्र चल रहा है, सुन रहे होंगे लगातार अपने कामों का बखान कर रहे हैं वो। तो क्या लग रहा है? देखिए नीतीश कुमार जो बार बोले हैं पूर्ण शराब तो अभी बंद नहीं है बिहार में। अब आपने जो बोला कि पूर्ण शराब चालू भी है, वो भी नहीं है। अगर चालू शराब अगर बंद नहीं रहती, क्या चाहते हैं आप? क्या हम तो चाहते हैं, सरकार से यही कहते हैं कि दारू इससे बढ़िया चालू कर दीजिए। जो आदमी 900 हजार में आज जो पी रहा है ना, वही रेट में आप बेचिए और नियम चालू कर दिए। कोई पी के भंगड़ाई ना करे, नियम यही रखिए। कोई पी के भंगड़ाई नहीं करे रोड पे और घर में बैठ के पिए, बल्कि चालू कीजिए। क्योंकि हम बता रहे हैं जो दारू 600-700 में पहले मिलता था, आज 1000 में भी आदमी पी रहा है। समझ गए ना? अगर 300 आदमी होगा तो उससे बिहार को राजस्व का फायदा होगा, बिहार डेवलप करेगा। प्रशांत किशोर इस पे बात बोले 20,000 करोड़ राजस्व का घाटा। अरे उस सब अम्बल कंबल चोर का बात मत किया कीजिए, समझ गए ना? उसे कंबल देने का काम, कंबल देकर और बेनिफिट लेने का काम करते हैं। प्रशांत किशोर किस मुद्दा पे सत्ता में आएंगे?
उन्होंने कहा था कि हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तो बहुत बोले हैं। उन्होंने ये भी बात कहा था कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। तो हम प्रशांत किशोर से पूछना चाहते हैं कि मोहम्मद अफजल कौन है, सुशील कुमार सिंह कौन है, अरविंद पासवान कौन है, ये हमें बताइए। क्या पीके आपके रिश्तेदार है क्या? उनको ही बताइए हमें। क्या क्या सबसे बड़ी बात है, किसी के पास अगर विजन है, जिस हिसाब से पूरा भारतवर्ष के स्टेट जितने डेवलप हो रहा है, अगर किसी के पास विजन, एजुकेशन और किसी के पास मानसिकता है, अगर बिहार को कोई आगे ले जाएगा तो वो है प्रशांत किशोर। किसी के पास कोई विजन नहीं है और किसी के पास विजन नहीं। यहाँ पे जाति या धर्म से जब तक लोग नहीं उठेंगे, कैसे दूर करेंगे ये जातिवाद? यही तो सबसे बड़ा विडम्बना है यहाँ का जनता की। सबसे बड़ी विडम्बना है, हर विधानसभा, जितना विधानसभा जीतता है जाति समीकरण पे जीता जा रहा है। ये बिहार का बहुत दुख का बात है। नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो भरे मंच पे खड़े होकर नहीं बोलते कि हम 40 मुसलमान को टिकट देने का काम करेंगे। काहे प्रशांत किशोर बोले बिहार को फिर से जातिवाद में ढकेलने का काम किए, तो प्रशांत किशोर ने किया, समझ के ना, और कोई बात नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि हम 40 मुसलमान को टिकट देंगे। तो आप बताइए कि पहले जातिवाद करने वाले तो प्रशांत किशोर हो गए, कैसे ही बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में? हमें ये नहीं समझ में आता। प्रशांत किशोर बात किया सबसे पहले पलायन। प्रशांत किशोर सबसे पहले बात की है पलायन पर। और अभी जो यात्रा चल रहा है कन्हैया कुमार का, पलायन रोको, ठीक है ना, यात्रा चल रहा है कि पलायन वर्ड है क्या? प्रशांत किशोर जब अपने काम करने के लिए पंजाब गए तो वो पलायन नहीं था, और हम अगर पंजाब जा रहे हैं तो पलायन है। प्रशांत किशोर पंजाब में काम किया ना, कन्हैया कुमार आज पलायन की यात्रा निकाल, वो खुद दिल्ली में रहते हैं, वो बिहार में रह करके क्यों नहीं करते हैं? और रही बात कि पलायन रोकने का आपके पास क्या स्कीम है? कोई भी सरकार सभी लोगों को हर घर रोजगार नहीं दे सकती है। उसके लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा, और स्वरोजगार के लिए स्वरोजगार आगे बढ़ेगा। चीन आजकल कोई नौकरी के भरोसे चीन आगे नहीं बढ़ा, हर घर में रोजगार मिला हुआ है, हर घर में बच्चा नट बनाता है, बोल्ट बनाता है। स्वरोजगार के लिए प्रशांत किशोर के पास या कन्हैया कुमार के पास या अन्य पार्टियों के पास क्या प्लान है, और किस प्लान पर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, वो पहले बताए, इसके बाद युवा तय करेगा। आरजेडी को भी देखा, जेडीयू को भी देखा, आरजेडी को भी लोग देखे हैं, उनसे कुछ भूला नहीं अभी तक। जिसका लेके बिहार में हम लोग रहते हैं बाहर में, अभी तक आरजेडी का लेके पूरा भारतवर्ष में आके कैसा है बोलने का बात उनको देख लिए। जेडी को भी देखे हैं। अगर नया जिसके पास जो पूरा भारतवर्ष में हर राज्य में जाके वोट करा रहा है, जो एजुकेशन का बात करता है, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ रहा है, और किसके बाद विजन है? दुख का बात है कि जनता को जातिवाद से उठा के अच्छा कैंडिडेट को वोट करना होगा। जब तक जनता वोट नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बताते रहे प्रशांत किशोर यहाँ वोट मांग रहे हैं बिहार से, कौन नेता है? लेकिन दीवार पर जितनी भी पेंटिंग हुई ना, काम कर रही है एमपी की कंपनी। एमपी की कंपनी अगर बिहार आकर के काम करे, चिराग समझ रहे हैं, आप आरटीआई करिए और पूछे कि किस किस कंपनी को काम मिला है। किसी को 6.5 करोड़ का टेंडर मिला है, किसी को 9 करोड़ का टेंडर मिला है। अभी बाढ़ आया था हम लोग के क्षेत्र में, मानार में, ठीक है, गंगा नदी में। एक बार भी जाग नहीं किया चिराग को हम लोग पूरा वोट दिए, चिराग को हम लोग जिताए। एक बार क्षेत्र में किया, नेता कैसे है? अभी बोले थे ना बाहर से बात करें, क्षेत्र में, हाँ मानार क्षेत्र में हमारे विधानसभा नहीं गए, वोट के नहीं गए, कोई नहीं गया, कोई क्षेत्र में नहीं गया। खुद आदमी किया, खुद मेहनत किया, खुद बचा है। अरे भैया आप भी परेशान किशोर की तरह परेशान हो रहे हैं, ठीक ना? इन्होंने बोला पलायन का बात करते हैं, ठीक ना? तो आप हमें बताइए पलायन अगर रोकने का काम है तो क्या होगा? बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगे। रुकिए, बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगे, और बिहार में फैक्ट्री लगने का जगह किधर है? कोसी साइड। तो प्रशांत किशोर जी कोसी के बारे में एक बार क्यों नहीं बोले हैं? ये बताइए इन्होंने कैसे? तो पलायन रोकने का बात आप कर रहे हैं, और कोसी डैम बाढ़ आ रहा है तो उसके बारे में आपको नहीं हो रहा है। अभी प्रशांत किशोर हो गया है ना, बिना विधायक का सबको डर है ना। प्रशांत जी के लिए सबसे बड़ा बात है, सरहाली का कौन है? अपनी वाल बिल्डिंग का काम करा रहे हैं, आरटीआई मांगे, किस किस कहाँ की कंपनी है, अब काम दे रहे हैं बाहर की कंपनी को, और बोलते हैं कि पलायन रोकेंगे। ठीक है, कैसे बिहार को विलीन करेगा तो प्रशांत जी, और दूसरे बात नहीं है, फिर जैसे चलो ऐसी चलेगा। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन मतलब मुख्यमंत्री का समाप्ति, दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, कोई युवा नया चाहिए। को देख लिया है, आरजेडी को भी देगा, जेडी को भी चाहिए, अगर रियल में चाहिए योगी को बना दिए, योगी को सब सही हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। नया चाहिए मुख्यमंत्री, योगी को बनाइए।